कई बार चर्चाओं में लोग ये कहते हैं कि हमको इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आराधना का समय नहीं मिल पाता। हम नवग्रहीय व्यवस्था की आराधना के साथ में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, किंतु सुबह से शाम तक भौतिकता भरी जिंदगी के साथ में कुछ न कुछ हासिल करने की जद्दोजहद के साथ में ये समय निकल ही नहीं पाता। इस नवग्रहीय व्यवस्था के आधार को एक अलग तरीके से आध्यात्मिक पक्ष और जो जीवन में यथार्थ का कार्मिक पक्ष है उसके साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता है। ये आराधना वहां से भी पूरी हो सकती है। सूर्य अनुशासित स्थितियों के साथ में जीवन को लेकर चलते हैं, एक तेजवान प्रकृति है, तो वहीं व्यक्ति को तपाते भी हैं और इसी के साथ में जीवन में एक अलग तरीके का प्रकाश भी देते हैं। और आत्मा के कारकाधिपति भी यही ग्रह है। तो जब भी व्यक्ति अपने भीतर की अक्षुण्ण आवाज को सुनकर काम करता है और वहीं अनुशासित रहता है, जीवन में जो तेज अनुभव के साथ में उसको मिला है वो यदि लोगों के साथ उनके हितार्थ बांटता है तो वो सूर्य की आराधना के परोक्ष और प्रत्यक्ष स्तर के ऊपर पहुंचने का कार्य करता है। वहीं चंद्रमा में शीतलता है, लगातार अपनी कलाओं में उनका एक बदलाव है, द्रुतगामी ग्रह हैं। और वहीं जो जीवन में मन की सारी ही स्थितियां हैं उनका नियंत्रण भी चंद्रमा के साथ में जुड़ा हुआ है। तरलता की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी चंद्रमा के साथ है। व्यक्ति जब भी किसी से बातचीत करे वहां दूसरे को शीतलता का अनुभव करवाए। जब पूरे दिन के ताप के बाद में चंद्रमा अपनी स्थितियों के साथ में होते हैं तो वहां व्यक्ति कई बार एक अलग तरीके का सुकून भी महसूस करता है। तो यहां से चंद्रमा की आराधना भी परोक्ष तौर के ऊपर जीवन में आती है। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है और वहीं मंगल जो कि ग्रहों में सेनापति है, इसी ऊर्जा के परिचायक ग्रह हैं। और जब भी हमको भीतर की ऊर्जा लगातार किसी कार्य में संलग्न करने वाली हो, वहां से हम मंगल की आराधना की ओर जाते हैं। बुद्धि जब भी किसी सकारात्मक कार्य की ओर लगे और हम अपनी मानसिक चेतनाओं को जागृत करने के लिए ध्यान की ओर आकृष्ट हों, किसी भी कार्य में हो और वहां पूरे तरीके से हमारा ध्यान लग जाए, तो हम एक तरह से जो ग्रहों में युवराज की श्रेणी के ग्रह बुध हैं उनकी आराधना और उपासना की ओर जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारकाधिपति ग्रह हैं। संतान पक्ष की स्थितियां भी इनसे ही जुड़ी होती है। तो जब भी व्यक्ति अपने लिए ज्ञान की स्थितियों को समाहित करता चला जाता है, किसी भी उम्र में हो, और ये संकल्प सिद्धि के साथ में चले कि आज मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे शिक्षा का अर्जन करना है, वहीं से आप देव गुरु बृहस्पति की आराधना की ओर जाने लगते हैं। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जो हासिल किया उसकी जो चमक है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। शुक्र भौतिकता की स्थितियों के साथ में चलते हैं। जब भी दृष्टि कुछ नया देखने का प्रयास करे और उसके साथ में वो रुचिकर स्तर को स्थापित करे, जो कला संबंधी क्षेत्र है वहां से यदि एक हद का जुड़ाव व्यक्ति महसूस करता है तो वो शुक्र की आराधना की ओर भी जाता है। शनिदेव की स्थितियों के साथ में जब भी आप किसी ओहदे के साथ में हैं या किसी कार्य के साथ में हैं, वहां कर्तव्य निष्ठा है। प्रत्येक कर्म अपने प्रभाव की सकारात्मकता के साथ में हो, नकारात्मकता के साथ बिल्कुल भी नहीं हो। वहीं से आप शनिदेव की आराधना और उपासना की ओर चलते चले जाते हैं। संघर्षों में सहजता बनी रहती है, तब भी आप शनिदेव की आराधना और उपासना की ओर जाते हैं। अंतर चेतनाएं बारंबार प्रभावित करने वाली होती है नकारात्मकता के साथ। उस नकारात्मकता के ऊपर विजय करने की स्थितियों की ओर व्यक्ति जाए तो राहु की आराधना और उपासना की ओर जाता है। मोह का जहां भी पूरे तरीके से क्षरण हो जाए, वहां पर मोक्ष प्राप्ति का स्थान इस जीवन में धीरे धीरे निर्धारित होने लगता है। तो जब भी व्यक्ति किसी भी कार्य के साथ में जुड़ा हुआ उसके मोह से दूर हो जाता है, वहीं से वो केतु की उपासना की ओर जाता है। ये नवग्रहीय व्यवस्था का आधार है। यदि हम जीवन में किसी भी कार्य के साथ हों, किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ हों, यदि ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में चलते हैं तो हम नवग्रहीय व्यवस्था की आराधना
और उपासना के तत्व को धीरे धीरे प्राप्त करते चले जाते हैं। और उसके बाद में जो एक तरह से ध्यान योग के भक्ति मार्ग के साथ में और जो मंत्रों की प्रवृत्तियों के साथ में जो आराधना चलती है वो भी कहीं ना कहीं जागृत हो पाती है। तो इस प्रवृत्ति को जीवन में जोड़ने का प्रयास हमको जरूर करना चाहिए। हम यहाँ 30 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि में ही गमन करने वाले होंगे, तो वहीं चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, मंगलवार रहेगा। तो इसी के साथ में सूर्यदेव मीन राशि में ही गमन कर रहे हैं। चित्रा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन के साथ में जो पुनः आपका जुड़ाव नहीं बैठ पा रहा था, यहाँ पर एक फोकस्ड अप्रोच के साथ में आप पुनः आगे बढ़ने वाले रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो मानसिक दबाव लंबे समय से इस मंथ की एंडिंग अप्रोच के साथ में आपको सता रहे थे, वहां पर भी एक कमी आ सकती है। ये याद रखिएगा कि वाहन चलाते समय गति के ऊपर पूरे तरीके से नियंत्रण रहे। आत्मविश्वास में वृद्धि और शीतलता दोनों ही आपका परिचायक आधार है। इसी के साथ में रचनात्मक क्षेत्र विशेष में भी आप एक प्रगति की ओर बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। यहाँ जो जीवन प्रबंधन है उसको समझने की आवश्यकता है। यानी कि कई बार व्यक्ति कुछ पोजीशंस को अपने कामकाज में मैनेज करने की ओर जाता है, किंतु अपने टाइम को वो किस तरह से मैनेज कर रहा है इसको समझकर चलना भी अतीव आवश्यक यहाँ पर आपके लिए रहेगा। ये बात स्मृतियों में रखनी चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज में आज पुनः बड़े निर्णय की ओर आप पहुंचने का कार्य कर सकते हैं। वाणी संबंधित क्षेत्र विशेष में आज आप एक अलग तरीके का अधिकार प्राप्त करके चल रहे हैं। किसी को भी कन्विंस करना है, जहां लंबे समय से रुकावटें बनी हुई थी वहां पर भी आप निरंतर गतिमान हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि जो स्वास्थ्य के साथ में छोटी छोटी परेशानियां कई बार निकल कर आती है, उससे सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये एक निवेदन मैं आपसे करूंगा, इस बात पर गौर करें कि अनर्गल खर्चों से बचा जाए। और इसी के साथ में जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ रहेगी, किंतु आज नए अनुभव जो नए रास्तों को बता रहे हों आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। यहाँ कला संबंधी क्षेत्र के साथ में जिस विकास क्रम के साथ में आप अग्रसर होना चाहते हैं, वहां पर भी बढ़ने का कार्य आप आसानी से करने वाले हो सकते हैं। इस बात को पुनः अपने भीतर अंकित करके आप चलिएगा कि जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं वो कर्म के साथ में जुड़ी हुई है। आप यहां जब सफलता नहीं हासिल कर रहे हो, अपने कर्म में चरमोत्कर्ष को व्यक्ति जैसे ही प्राप्त करता है तो वहां से संतुष्टि का एक अलग आधार अपने साथ जोड़ने वाला होता है। इन प्रवृत्तियों के साथ में आप चलिएगा। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अपनी रफ्तार को कम करके रखें। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, उनके लिए रिश्तों को संभालना और कहीं पर भी क्लैशेस जो फैमिली के अंदर आ रहे हैं उनको दूर करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा आधार रहेगा। वहीं मिथुन राशि, आप देखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर ऊर्जा से ओतप्रोत होकर जब आप बढ़ रहे हों, लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करें और आप सहजता के साथ में उनको पूरे तरीके से स्वीकारोक्ति देते चले जाएं, वहीं से जीवन एक अलग रंगत प्राप्त करने वाला होता है और आपके लिए यही प्रवृत्तियां सामने रहने वाली होंगी। मैं बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज निवेश की ओर जा सकते हैं। किसी नौकरी पेशा जीवन के आधार में चलते हुए आप नयापन खोजना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए गतिशील रहने वाला है। इसी के साथ में महत्वपूर्ण तौर के ऊपर विदेश संबंधी कार्यों में भी आज आपको सफलता के आयाम मिल सकते हैं। भाग्य का सहयोग रहेगा। व्यापारिक जीवन में कोई भी जोखिम आप यदि लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आगे बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से जुड़ाव प्राप्त है। छोटी छोटी बातों से जो मन मुटाव पारिवारिक स्तर और मित्रता के स्तर पर बने हुए थे वो भी आज कम होते चले जाएंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आप नयापन देखने वाले होंगे। कमीशनिंग संबंधी कार्य क्षेत्र में भी आप काफी हद तक तीव्रगामी होकर आगे बढ़ने वाले होंगे। तो वहीं रिश्तों के अंदर जो कई बार गृहस्थ के साथ में उलझने आती है उसको सुलझाने के आधार पर भी आज संध्या समय अंतराल का समय
बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। सेल्फ जस्टिफिकेशन के अप्रोच से दूर रहना आपको चाहिए। वहीं कर्क राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया है और उसमें सफलता अभी तक नहीं मिली है, यहां पुनः प्रयास करके चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपसे ये भी निवेदन यहाँ करना चाहूँगा कि आप हृदय जनित रोगों से परेशान रहे हैं तो वहाँ अपने खान पान पर सावधानी बरतें और साथ ही साथ में अपने रूटीन को बिल्कुल भी छोड़ने वाले आप नहीं हो। वहीं कर्म प्रधानता बनी हुई है, किंतु किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, ये सारे ही प्रश्न चिन्ह आज इस महीने के अंतिम सिरे के साथ आपके सम्मुख रहने वाले हैं। उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रखकर आपको चलना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य में बड़े परिवर्तन से जितना आप दूर रहते हैं उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करते आप चले जाएंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी आज वो दोपहर तक बढ़ सकती है, उसके बाद एक रिलीफ आपको मिलती चली जाएगी। यात्राएं टाली जाती हैं तो ज्यादा बेहतर है। वहीं यदि मैं सिंह राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर करें कि कामकाजी जीवन के अंदर जो आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होना चाहिए वो बहुत अच्छे से यहाँ बना हुआ है। जितने अनुशासित होकर आप चलते हैं और जिस लक्ष्य संधान की ओर आप जाने की स्थितियों के अंदर लंबे समय से थे, वहां पर भी स्पष्ट तौर पे आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आ सकती है। ये बात बहुत अच्छे से आप अंकित करके चलिएगा। ये गौर किया जाए कि यहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं लाभ देने वाली होंगी, उसमें कोई दिक्कत और दुविधा हम यहाँ पर नहीं देखते हैं। इसी के साथ भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में जो विकास क्रम आगे बढ़ना चाहिए वहां पर भी सहयोग की पूरी हद आपके लिए स्थापित रहने वाली रहेगी। यहाँ सिंह राशि के जातक इस बात पर गौर करें कि जो आप अपनों से एक जोड़ने का प्रयास कर रहे थे वहां सफलता मिली, अब आप उनको आर्थिक पक्ष के साथ में संबल देने के लिए किसी कामकाज की प्रवृत्तियों में जोड़ना चाहते हैं, वहां से भी ये दिवस विशेष एक अलग तरीके की सकारात्मकता दर्शा रहा है। निर्णय के अंदर तीव्रता दिखाने की जरूरत रहेगी। तो वहीं आईटी फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यहाँ नए अवसर सामने आ सकते हैं। प्रोफाइल चेंज जैसे कोई भी अप्रोच आती है उसको स्वीकार करके बढ़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं यदि मैं कन्या राशि की चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि जो भी कामकाज मार्केटिंग से और पब्लिक रिलेशंस के साथ में जुड़कर आगे बढ़ते हैं, ऐसी सारी ही स्थितियों में आपके लिए बड़े बेनिफिट यहाँ सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये एक बात, पारिवारिक जनों के साथ में एक अलग तरीके का जुड़ाव आप महसूस करते चले जाएंगे। वहीं जिस कार्य में आपका पूरा अधिकार है और जहां आप अपनी पूरी रंगत के साथ होते हैं वहां पर भी आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जो कुतर्क की स्थितियां किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कामकाजी जीवन में सामने आ रही है उससे दूर रहना और प्रत्येक स्तर के ऊपर जवाब देने की प्रवृत्तियों के साथ में नहीं चलना, ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए आवश्यक बना हुआ है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, चमक दमक संबंधी कामकाज और वहीं लेखन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप है, यहाँ सफलता सम्मुख होगी। ऋण संबंधी स्थितियों में महत्वपूर्ण रिलीफ आपको मिल सकता है। तो ये याद रखिएगा कि जब पारिवारिक स्तर के ऊपर त्योहार के बाद में एक समय बीत रहा हो तो जो भी मन के भीतर के दुराव हैं उनको दूर हटाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष को आप समझाने की ओर जा रहे हैं, वो अपना है और अपना ही नुकसान कर रहा है, तो वहाँ जो शब्दों की स्थितियां होती है उसको किस तरह से हम लेकर चलने वाले होंगे। कई बार हम इंस्ट्रक्शंस के साथ में होते हैं तो कई बार हम रेकमेंडेशन के साथ में रिक्वेस्ट को लेकर चलते हैं। यहाँ आप उस व्यक्ति को ये रेकमेंड कीजिए कि आपको इस तरह से चेंज की रिक्वायरमेंट है, किंतु वहाँ एक रिक्वेस्टिव फॉर्म भी आपको जरूर बनाकर रखनी चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। वहीं तुला राशि, आप देखिएगा कि जो आत्मविश्वास संबंधी स्थितियां होती है वहां पूरे तरीके से बेहतरी आपके लिए निकल कर आ सकती है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपकी रुचि
बढ़ती चली जाएगी। भाग्य का पूरा पूरा सहयोग यहाँ आपको प्राप्त रहने वाला है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। कई बार व्यक्ति जब किसी पोजीशन के साथ में खुद को डिटैच करता है तो वहां पर भी आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। ऑफिस कल्चर में कहा गया कि आप कुछ नया देख लीजिए और आपको लगा कि अब तो क्या पता क्या स्थितियां सामने आएंगी, कैसे पोजीशंस को हम चलाने वाले होंगे, किंतु व्यक्ति वहां से खुद को डिटैच करता है। वो ये सोचता है कि संभावनाएं बहुत सारी है और अभी तक यहां सिर्फ एक तलखी में बात कही गई है, मुझे खुद को इससे अटैच नहीं करना है। जैसे ही आप ऐसी नेगेटिविटी के साथ खुद को जोड़ते हैं, वहीं से सारी परेशानियों के सिरे सामने निकल कर आते हैं। उससे बचने का पूरा पूरा प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये याद रखा जाए कि यहाँ कामकाज में जो संघर्ष बने हुए थे वो कहीं न कहीं अब एक रिलीफ को प्राप्त करने वाले होंगे। ये भी आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट यहाँ निकल कर आने वाला रहेगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहने वाले रहें। शिक्षा संबंधी अंतराल में एकाग्रता का चरमोत्कर्ष आपके लिए यहाँ बना हुआ है। वहीं वृश्चिक राशि, खर्चों के ऊपर पूरे तरीके से नियंत्रण रखने का आप प्रयास कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष की बातचीत को सुनकर उकसावे में आपको आने से बचना चाहिए। लेखन संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस सामने आ सकते हैं। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, किंतु वहां फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच साथ में रह सकती है। उससे आप जितना बचकर चलते हैं, अवश्यंभावी तौर के ऊपर उतना ही बेहतर आधार आपको प्राप्त होता चला जाएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप जिस भी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, यहाँ अपनी ऊर्जा को लगातार बनाकर रखिएगा। किसी कार्य की शुरुआत आप कर चुके हैं, लगने लगता है कि कहीं पर नहीं पहुँचेंगे और आप पूरे तरीके से शिथिल हो जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से आज आपको दूर रहना चाहिए। आईटी फील्ड के साथ में, और उसमें भी यदि और ज़्यादा आगे की बात करूं, मशीन लर्निंग के साथ में आप हैं या कोई और लैंग्वेज की तरफ आप जा रहे हैं, वहां पर बेहतरी आपके लिए निकल कर आ सकती है। यात्राएं टाली जाती हैं, जैसा मैंने बताया, बेहतर रहेगा। और वहीं पर जो एकाग्रता है वो चल रहे रिलेशन की वजह से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर हैं और लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार चर्चाएं चल रही है और वहां से थोड़ी सी कहासुनी हो रखी थी। कामकाज के ऊपर उसका प्रभाव पूरे तरीके से निकल कर आता है। थोड़ा सा वहां से बचना और सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस से आज़ाद होकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। ये याद रखिएगा कि यहाँ प्रमोशन संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी और एक्सपेक्टेशन आपको दिखाने से बचना चाहिए। वहीं धनु राशि, लाभ की प्रवृत्तियां यहाँ बढ़ती चली जाएंगी। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। सुबह सुबह के समय का भरपूर फायदा उठाएं। जहां दूसरे लोग बहुत आराम तलबी के साथ में चल रहे हों, वहां आप अपना 20 से 25% कार्य पूरा कर लें। ये प्रयास आप जरूर करें। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में एक स्ट्रेटजी जो आपने डेवलप की है उससे दूर नहीं हटके उसी तरफ चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। लाभ लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसी के साथ में धनागमन की स्थितियों में भी स्थिरता पूरे तरीके से आपके लिए रहने वाली है। सुविधा जनित आधार यहाँ सम्मुख रहने वाले नहीं होंगे। आध्यात्मिक चिंतन बढ़ रहा है, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल आपके सामने आता है, ये बात याद रखिएगा कि हनुमंत उपासना के साथ में हम उस ओर बढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक बेहतरी खुद के लिए स्थापित करने वाले रहेंगे। यहाँ गृहस्थ जीवन की ओर से सुखमयी खबरें आपको मिल सकती है, तो ये भी याद रखना आवश्यक है कि आप मेटल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं। बेहतरी यहाँ है, किसी भी निवेश की ओर आप जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के साथ में भी पूरे तरीके से एक पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जो प्रशंसा योग्य स्थितियां मिलती है वो आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रतिध्वनित होने वाली है। इसी के साथ एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन के साथ में आप जाना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के साथ में आपने ये गोल खुद के लिए सेट कर रखा था कि थोड़ा सा रुपया पैसा निकालेंगे, नौकरी से इतर किसी और कामकाज की ओर जाने का प्रयास करेंगे।
वहां पर भी सफलता के प्रमुख माध्यम आपके सामने बन सकते हैं, जिसकी स्वीकारोक्ति अपने साथ में आप जोड़कर जरूर चलने वाले रहें। आप किसी भी सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहां बेहतरी निकल कर आ सकती है। इसी के साथ में भाग दौड़ रहेगी, किंतु भाग दौड़ के साथ में जो मन के भीतर शीतलता का भाव रहना चाहिए वो भी बना रहेगा। जो भी लोग आपके प्रभाव क्षेत्र के साथ में आपसे बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, उनको और अच्छे से जोड़ने का प्रयास करना, ये भी आज की एक प्रमुख प्रवृत्ति आपके लिए रहने वाली हो। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर एकल छत्र जो भी निर्णय आप लेंगे वो सार्वभौमिक तौर के ऊपर स्वीकारोक्ति के अनुरूप आपके लिए चलने वाला रहेगा। वहीं कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग यहां आपको प्राप्त है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया है, वहां से भी सफलता के सिरे अब सम्मुख होंगे। संघर्ष की प्रवृत्तियां लगातार चल रही हैं, किंतु महत्वाकांक्षाओं के ऊपर आप नियंत्रण रखें। अभी व्यक्ति किसी कामकाज की ओर गया है और यह सोचे कि हम किस तरह से बेहतर परिणाम लेकर आएंगे और कितना यहां से धनोपार्जन कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों से दूर रहकर व्यक्ति सिर्फ यह सोचे कि अभी कर्म का मूल सिद्धांत यही है कि जो क्षण सामने है वहां से जुड़कर चला जाए, और वहीं से आप पूरे तरीके से आनंदित होते चले जाएंगे और आध्यात्मिक चिंतन की भरपूर उजास भीतर समाहित रहने वाली है। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में टाइम बाउंडेड कमिटमेंट आप करने वाले यहां पर रहेंगे और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी आपको मिलता चला जाएगा। यहां किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जो भी समय यहां व्यतीत होगा वो आपको इवॉल्व करने वाला होगा। इस रिश्ते के साथ में क्या गुंजाइश आगे जाकर सामने निकल कर आ सकती है, ये भी रिफ्लेक्शंस आपको यहां पूरे तरीके से मिलते चले जाएंगे। वहीं मीन राशि, अज्ञात भय के ऊपर पूरे तरीके से विजय प्राप्त करके आप आगे बढ़ने वाले होंगे। तो वहीं पर जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं वहां पर धैर्य रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में तनाव के क्षण जहां पर भी आते हैं वहां खुद को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने से बचना आपके लिए आवश्यक है, ये याद रखा जाए। तो वहीं पर जो भाग्य का सहयोग नहीं प्राप्त हो और व्यक्ति स्वयं के कर्म में निष्ठा रखे तो अंततोगत्वा सफलता मिलती है, और यही आधार आज आपके सम्मुख यहां पर रहने वाला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस समय अंतराल के अंदर स्वयं को यात्राओं से दूर रखिएगा, किंतु तकनीक और जो भी ऐसा कामकाज जिसमें आपको इनोवेटिव प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट होती है वहां तीव्रगामी आप हो सकते हैं। तो ये था 30 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।